लेकिन होटलबाजी करती थी अभी आप बताई हैं। हाँ, होटल में जाके रूम लेकर के अन्य पुरुषों के साथ वो अपना खाना खाती थी। हाँ सर, डेली का नियम था। क्या था? क्या डेली का नियम था सर, रानिक सराय होटल में, कप्तानगंज होटल में सर, उसके बाद उधर बुढ़ानपुर देवगांव जहाँ भी गाड़ी जाती थी ये लोग होटल पे रुकते थे। और इसका जो साक्ष्य है वहाँ के जो कर्मचारी हैं खुद बता रहे हैं। मैं लड़की हूँ, जब चाहूँगी तुमको बलात्कार में लगा दूँ, रेप लगा दूंगी, ये करवा दूंगी। आप उसके पति थे तो आपसे कौन सा बलात्कार और रेप लगा देती भाई? पता नहीं क्या, जब चाहूँगा तब तुमको जेल करवा दूंगा। आप नहीं बोले मैं तो तुम्हारा पति हूँ तो मुझे क्या बलात्कार? आप अपनी पत्नी को कभी उस यादव, जो बुढ़ा यादव था, क्या उससे आपने कभी बात करते हुए नहीं पकड़ा? एक बार बात करते हुए पकड़ा था तो भैया दीदी कहते हुए था। अपवाद हर जगह है, अपवाद गांव-गांव में है, जन जन के कानों में है, लेकिन एक मैं नहीं जानती थी, मेरे कानों में आवाज़ नहीं मतलब थी। लोग जानते थे कि ये बच्चलन महिला है। हाँ, बच्चलन महिला है और वो भाग गई है और वार करके वो कोर्ट मैरिज भी कर ली है। लेकिन होटलबाजी करती थी अभी आप बताई हैं। हाँ, होटल में जाके रूम लेकर के अन्य पुरुषों के साथ वो अपना खाना खाती थी। हाँ सर, डेली का नियम था। क्या था? क्या डेली का नियम था सर, रानिक सराय होटल में, कप्तानगंज होटल में सर, उसके बाद उधर बुढ़ानपुर देवगांव जहाँ भी गाड़ी जाती थी ये लोग होटल पे रुकते थे। और इसका जो साक्ष्य है वहाँ के जो कर्मचारी हैं खुद बता रहे थे कि अन्य पुरुषों के साथ में आती है। हाँ, आती जाती। लेकिन हमने कभी विश्वास नहीं किया कि हमने सोचा मेरी वाइफ इस तरह करेगी, मैं दूसरों को डांट देता था सर कि हमारी पत्नी कभी मेरे साथ गलत नहीं, क्योंकि उन्होंने 7 फेरे लिए हैं, कभी 7 फेरों का मतलब बेरद्द नहीं करेंगे सर, मैंने ये सोचा था। हाँ माता जी, मतलब इतना जानते हुए, इतना सुनते हुए आप कैसे वधू मोह में, यानी आप अपने बहू के मोह में इस तरह से कैसे अंधी हो सकती हैं? अंधी जब अफवाद उड़ा, जब वहाँ होटलबाजी करती थी ड्यूटी में, तब जब अफवाद हमने जन जन सुनने लगी, तभी तो हमने मना किया कि नौकरी नहीं करना है। तब वो अपना जा करके हमारे यहाँ बवाल करके माँ बाप को बुलाई और चली गई। और लेकिन वहाँ जाने के बाद वो कब गई ये तो सारी दुनिया में इधर उधर तो बदनामी थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो लगता है कि दिसंबर में गई, कब गई अब वही लोग जानेंगे, कब उसको भेज दिए उसके साथ। इसके बाद हमें भी पता नहीं था। वो अप्रैल में जब कोर्ट मैरिज शादी भी कर ली तभी हमको पता नहीं था, लेकिन सारे लोग जानते थे कि कोर्ट मैरिज शादी भी कर ली थी, लेकिन हमारे कानों कान आवाज़ नहीं थी इस चीज़ की। तो हमें पता चला 23 मई को शाम को, 23 मई को शाम को हमें पता चला। तो 24 मई को हमने अपने थाने ताबरपुर में जा कर के एक रिपोर्ट लगाई कि कल के लिए कोई दिक्कत हो जाए। इसके बाद रिपोर्ट लगाई 25 को जब वोट था। इसके बाद हम लोग कुछ नहीं बोले, बस हम लोग रिपोर्ट लगाई पटा गए। हमें सोचे कि ठीक है जाने दो भाई, उसकी माँ बाप की मर्जी, हमारे यहाँ से तो गई नहीं है, गई अपने मायके से है। मायके से जा करके होटलबाजी और इस तरह से सम्मान के साथ खिलवाड़ करना पेशा बना ली अपना। फिर कोर्ट मैरिज करके शादी कर ली भवननाथ मंदिर में। सबसे बड़ी ये बात थी इस लड़की की, हमेशा मतलब किसी चीज़ का, मैं लड़की हूँ जब चाहूँगी तुम लोग को सबको फंसा सकती हूँ। मतलब मैं लड़की हूँ जब चाहूँगी तुमको बलात्कार में लगा दूँ, रेप लगा दूंगी, ये करवा दूंगी। आप उसके पति थे तो आपसे कौन सा बलात्कार और रेप लगा देती भाई? पता नहीं क्या, जब चाहूँगा तब तुमको जेल करवा दूंगा। आप नहीं बोले मैं तो तुम्हारा पति हूँ तो मुझे क्या बलात्कार लगा नहीं, मैं अन्य पुरुष हूँ, मुझे बलात्कार बता रही हो? तो वही बोल रही थी ना कि जब चाहूँगा तब चक्की पिसवा दूंगा, ये करवा दूंगा। हमेशा मतलब कि हमारे साथ धमकाना उसका मतलब हमेशा का दिनचर्या हो गया था। मतलब अपने पति को ही हड़काती थी कि तुम बलात्कार मेरा कर रहे हो, मैं लगा दूंगी आरोप। बलात्कार नहीं, मतलब बलात्कार तो छोड़िए, कुछ भी होगा हम तुरंत चक्की पिसवा देंगे, मेरा इतना पावर है, चलता है। अच्छा, मतलब हमेशा ये चीज़ कि मैं अगर बोल दूंगा तो एसडीएम साहब सुन लेंगे, आजमगढ़ की एसपी साहब सुन लेंगे, जो जज साहब है तुरंत जेल भेज देंगे। हमेशा बोलती थी। इसके अधिकारी जो यहाँ आजमगढ़ के अधिकारी हैं उसके सब मौसा लगते थे। मौसा लगते थे कि मामा लगते थे, भगवान जाने क्या लगते थे, लेकिन हमेशा ये धमकाना भी। कल कंडरापुर थाना था सर, कंडरापुर थाने में जाकर भी वहाँ इनका धमका रही थी कि हम चलेंगे एसपी ऑफिस, साहब लोग से बोलेंगे तुमको जेल भेजवाएंगे। अरे भैया हमको किस बेस पे या सरकार किस बेस पे जेल भेजवाएगी? गलत तुम करो, जेल मैं जाऊँ, ये कौन? अच्छा, इस तरह से करती थी अम्मा? हमेशा वो उसके माँ बाप भी घुड़की धमकी देते थे और ये भी धमकाती थी हमेशा, हम चक्की पिसवा देंगे, मैं चक्की पिसवा दूंगी।
भैया किस लिए चक्की पिसवाओगी, क्या गलत की है। तो मैं तुम्हें प्रशासन पुलिस, आप एप्लीकेशन दी, प्रशासन पुलिस के लोग आपका साथ दिए? भाई कोई एक्शन नहीं है, फिर भी प्रशासन ये कहता है कि हम लोग आपके सपोर्ट में है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बोलता है कि हम लोग हम लोग आपके सपोर्ट में हैं, प्रशासन ये कहता है। और इसके बाद जो है, अब हमें जो है इसके बाद ये गई, इस बार बताइए आपने गलत की, बिना तलाक के। और जो महिला बिना तलाक अगर शादी कर लेती दूसरी, तो गुनहगार है कि नहीं है? पूरा गुनहगार है। अच्छा, इसके बाद भी जाकर एसपी ऑफिस नई किरण में हम लोगों के नाम से, हमारे बेटियों के नाम से उसने दरखास्त डाल दी। बेटियां तो आपके यहाँ रह रहती हैं, फिर भी दरखास्त डाल दी? फिर भी डाल दी। और डालने में जबकि हमारी बेटियां भी उसको बहुत दुलार प्यार करती थी, छोटी थी बड़ी हमारी बेटियां थी, लेकिन फिर भी भाभी भाभी करती थी उसको, बहुत प्यार दी, लेकिन फिर भी उसका कोई उसको फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद जाकर वहाँ फिर हमारे पास आ गया जो नोटिस आई, तो एक तारीख 16 जून को था, दूसर का 30 जून का था। अब तीसर का देखिए पड़ा था 28 को जाना है। तो पहली तारीख में तो आई थी, दूसर की जब उसने अपना झूठ बोली, हमने सारी सच्चाई उसका बताया कि इसका अफेयर चलता है एक या दो से, क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि शादी कर चुकी थी। मतलब आप जानती थी अफेयर चलता है, लेकिन ये उम्मीद नहीं था कि शादी कर लेगी भाग करके, आपके बेटे को धोखा देगी। जी सर, जानते हैं दूसरी बात सर, ये मतलब अपना गहना गुड़िया पैसा हमारे घर से चोरी करके लेके चली गई थी। 1 लाख रुपए, 1,20,000 रुपये हमारे घर से चोरी करके ले गए थे। अच्छा। हमारी मोबाइल ले गई है, मतलब गहना पूरा, जितना गहना हमारे बहन का गहना हमने जितना चढ़ा था उसको, मम्मी का 2 थान था, सब सारा गहना गुड़िया लेकर चली गई। उसके बावजूद भी थाने पुलिस पे कह रही है कि हमारा गहना दिला दीजिए, पैसा दिलवा दें। अरे साला, जब तुम लेकर चली गई हो यहाँ से तो हमारा तुम दोगी कि मतलब साल सामान भी अपना लेकर सब चले गई हैं। अच्छा। हाँ, एक बार आए थे लोग, साल सामान फिर लेकर सब चले गए हैं सर। तो किस बेस पे तुमको मैं कि तुम हमको दोगी कि मेरा जो नुकसान करियो कि मैं तुमको दूंगा? यही सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार भी कहना चाहता हूँ आजमगढ़ के, कि लड़कों के लिए, हर लड़कों के लिए, जितने भाई मेरे पास भाई हैं यूपी के या मेरे पूरे हिंदुस्तान के, सबको लिए कानून एक बनना चाहिए। और योगी मोदी जी और अखिलेश सरकार और सभी लोग से गुजारिश करता हूँ कि मुझे न्याय दिलाएं। जो यहाँ के नए सांसद बने हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, धर्मेंद्र यादव जी से, कि हमको न्याय मिलना चाहिए। अरे किस हिसाब से लिखा हुआ कानून में कि हिंदुओं में बोले हैं कि ये एक शादी हो सकती है, तो किस हिसाब से कि बिना तलाक के तुमने दूसरी शादी कर लिया? क्या यही मन बढ़िया चलती रहेंगी हर लड़कियों का? ये बताइए। जैसे कि मामला आपको पूरे समझ में आ गया होगा कि एक लाचार पति, बेबस पति इस समय क्या कर सकते हैं जब उनकी पत्नी ही नालायक निकल जाए, और एक सास क्या कर सकती है जब उनकी बहू ही नालायक निकल जाए, बदचलन निकल जाए। इन लोगों के कहने का जो भी आरोप है, जो भी वास्तविकता है या गलत है, आप लोगों के सामने है। लेकिन हकीकत यहाँ पे यही है, पूरे क्षेत्र में ये बात सनसनीखेज की तरह फैली हुई है कि एक यहाँ पे इनकी बहू जो 2 साल से इनके साथ में थी और हर एक सुख है इस घर में था, लेकिन ये सुख उसको रास ना आया और 50 साल के टकले बुढ़े यादव के साथ वह भाग करके यहाँ से 5-6 किलोमीटर के दूरी पर निवास कर रही है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है हमें जानकारी नहीं है, लेकिन आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आज के समय में जो ऐसी महिलाएं हैं जो ऐसा करती हैं अपने परिवार या पति के साथ में, उनको आप क्या कहेंगे। मैं आशीष चौधरी, कैमरामैन श्यामू के साथ